नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पंजाब के राज्यपाल ने सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल सहित पूरी आम आदमी पार्टी को जोरदार झटका दिया है कि जो उन्होंने एक दिन का विशेष सत्र अपने बहुमत परीक्षण के लिए किया था, अपने विश्वास मत को दिखाने के लिए किया था, उस सत्र को पंजाब के राज्यपाल ने बीती रात उसको कैंसिल कर दिया और एक दिन का जो विशेष सत्र मंगाया था भगवंत मान ने, उस पर पूरा पानी फेर दिया है वहां के राज्यपाल ने। इससे अब पूरी आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। सीएम भगवंत मान सहित अरविंद केजरीवाल बिलबिला चुके हैं इस फैसले के बाद और अब वो ये दुहाई दे रहे हैं कि लोकतंत्र की इस तरीके से हत्या हो रही है, ये सरेआम लोकतंत्र की हत्या है। और इस पूरे फैसले से जो राज्यपाल ने इस सत्र को कैंसिल कर दिया है, उससे पूरी आम आदमी पार्टी बिलबिला गई है। इसी प्रकार से दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ने यही नाटक दिल्ली की विधानसभा में रचा और यह आरोप लगाया बीजेपी पर कि वो उनके विधायकों को खरीदना चाहती है। इसलिए जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने भी एक विशेष सत्र बुलाया था और उसमें अपना बहुमत परीक्षण करके अपना बाहुबल दिखाया था कि हमारे जो विधायक हैं वो बिकेंगे नहीं, वो किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के सेवक बनकर रहेंगे और अरविंद केजरीवाल के लगातार उन्हीं के साथ, उन्हीं का साथ देंगे, चाहे उनको 25-25 करोड़ की मोटी रकम क्यों ना अदा करनी पड़े किसी दूसरी पार्टी को, लेकिन वो उस पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल से पत्रकारों द्वारा यह पूछा जाता है कि बताइए कि किस विधायक को आपके ऑफर आया और कहां से वो ऑफर आया, और आप तो ऐसी पार्टी हैं जो लगातार राजनीति में यह दावा करके आई कि अगर आपको अगर कोई भ्रष्टाचार का कोई भी ऑफर देता है तो उसको मोबाइल कैमरे में कैद कर लीजिए, उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। लेकिन जब पत्रकारों द्वारा यह सवाल पूछा जाता है तो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ये कहती है कि समय आने पर हम इसको उजागर करेंगे और इसका भंडाफोड़ करेंगे, लेकिन वो समय कभी भी नहीं आया। और उसी तर्ज पर पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम भगवंत मान, उन्होंने भी यही नाटक ठीक गुजरात इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी को लाइमलाइट में रखने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए, भगवंत मान ने भी कोई और काम नहीं था उनके पास। अभी अभी वो शराब के इतने बड़े जर्मनी में पूरे भारत को शर्मसार करके वहां से बड़ी खबरें आ रही थी कि भगवंत मान को विमान से इसलिए उतार दिया गया कि उनके पैर लड़खड़ा रहे थे ज्यादा शराब पीने की वजह से। उसके बाद भगवंत मान को यह करना चाहिए था कि उस पर सफाई देनी चाहिए थी और वहां के पंजाब के लोगों का काम करना चाहिए था। लेकिन भगवंत मान इसी राजनीति में अरविंद केजरीवाल के आदेशों अनुसार वहां पर अपना बहुमत परीक्षण या तो विश्वास मत के लिए एक दिन का विशेष सत्र बुलाते हैं, जबकि इसी विशेष सत्र को बुलाना चाहिए था भगवंत मान को। अगर वो सच में पंजाब के लोगों का भला चाहते हैं तो जो मोहाली में, चंडीगढ़ में यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा कांड हो जाता है उस पर पूरे भगवंत मान की चुप्पी बनी रहती है, उस पर अगर ये भगवंत मान अगर जनता की भलाई चाहते तो उस पर एक दिन का विशेष सत्र बुला कर उस पर अपने एक्शन का ऐलान कर सकते थे। लेकिन उन्होंने यह नहीं किया, बल्कि फिजूल खर्ची करते हुए जनता के, पंजाब के लोगों की जिस आकांक्षा के साथ उन्होंने उनको चुना था, उस आकांक्षाओं पर पंजाब के मुख्यमंत्री मिट्टी डालते हुए अब एक दिन का विशेष सत्र, इतनी मोटी जो टैक्स पेयरों की कमाई है उसको खर्च करके एक दिन का विशेष सत्र बुला रही थी, केवल इसलिए कि उनके जो 92 विधायक हैं वो उन्हीं के साथ हैं, वो बिके नहीं हैं। और जो ऑपरेशन लोटस की बात की जा रही है वो पंजाब में विफल रहा और बीजेपी के लिए बहुत झटका है। पंजाब के लोगों का, उन्होंने अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं सीएम भगवंत मान को मुख्यमंत्री बने हुए, और वो जहां से लोकसभा के सांसद थे वहां से भी आम आदमी पार्टी हार चुकी है जो उपचुनाव हुए थे। तो आम आदमी पार्टी, जिसको जनता की भलाई करनी चाहिए थी, जिन्होंने इतने बड़े बहुमत के साथ उनको वहां पर मुख्यमंत्री बनाया है, वो केवल राजनीतिक षड्यंत्रों में फंसी रह रही है। और एक दिन का विशेष सत्र, न किसी विपक्षी पार्टी ने यह कहा कि हमें अपने बहुमत परीक्षण करिए, ना किसी राज्यपाल ने यह आदेश दिया कि आप बहुमत परीक्षण करिए, कि आपके पास कोई भी यहां पर संख्या बल नहीं है, आप हमें दिखाइए कि कहां है आपके पास संख्या बल। एकाएक पंजाब के मुख्यमंत्री को यह सपना आता है कि कोई उनके जो एमएलए हैं उनको खरीद रहा है,
92 विधायक उनके पास हैं, फिर भी कोई खरीद रहा है और उसको रोकने के लिए वो बहुमत परीक्षण कर रहे हैं कि मेरे साथ कितने विधायक हैं। 6 महीने आपके चुनाव के नहीं हुए, पैसे खर्च करने के लिए पंजाब वैसे भी बड़े कर्ज में डूबा हुआ है और उस कर्ज को किस तरीके से उभारा जाए पंजाब को वो न सोचते हुए वहां पर और कर्जा बढ़ाया जा रहा है। लगातार बड़े बड़े राज्यों का दौरा किया जा रहा है, विदेशों का दौरा किया जा रहा है। ये पैसे कहां से आ रहे हैं? ये पंजाब के वही लोग हैं जो टैक्स पे करके पंजाब को अच्छा बनाना चाहते हैं, लेकिन वहां की जो अभी अभी चुनी हुई सरकार है भगवंत मान की, वो लगातार उन पैसों को इस प्रकार से खर्च कर रही है। इतने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट, कोई देश का प्रधानमंत्री तक इतने बड़े एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहा है जितने की भगवंत मान अकेले दे रहे हैं। अभी उनका एक रिपोर्ट कार्ड आया था किस तरीके से पूरे देश के अखबारों में नहीं भी हो गए 150-200 अखबारों में फ्रंट पेज पर भगवंत मान ने साडा काम बोलदा एक बड़े बड़े होर्डिंग में लगाकर किस तरीके से पूरे देश भर में प्रचार किया गया। क्यों? ताकि आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ सके और पंजाब के लोगों का जो पैसा है वो इस तरीके से पानी की तरफ बर्बाद कर दिया जाए। लेकिन वो तो भला हो पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित का कि उन्होंने जो पंजाब के लोगों की आवाज सुनी, उनके पैसे जो सरकार को उन्होंने एक अच्छे काम के लिए दिए थे, जो पैसा खर्च भगवंत मान एक सत्र में बुलाकर खाली अपने विधायकों की रैली लगाना चाहते थे, उनकी प्रदर्शनी दिखाना चाहते थे, पंजाब के राज्यपाल ने इसको रोका और तुरंत कल रात ही इस विशेष सत्र को कैंसिल कर दिया और आम आदमी पार्टी के उन मंसूबों पर पानी फेर दिया कि पूरे देश में यह दिखाया जाए कि जो हमारे विधायक हैं वो हमारे साथ ही हैं, वो मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ ही हैं। तो आने वाले जहां जहां इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर आम आदमी पार्टी को यह जब न्यूज बनेगी, बड़े बड़े अखबारों में यह निकलेगा, तो वहां लोगों को यह संदेश आएगा कि आम आदमी पार्टी भी कोई पार्टी है। अब जैसे ही बनवारी लाल पुरोहित ने यह फैसला लिया राज्यपाल ने, तो उसके बाद अब भड़क गए हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल इतने भड़क गए हैं कि उन्होंने जो ट्वीट करते हुए कहा है उससे आप लगा सकते हैं कि उनके अंदर कितना गुस्सा भरा पड़ा है। आप खुद देखिए उन्होंने जो ट्वीट किया है। अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले के बाद एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा है कि राज्यपाल कैबिनेट द्वारा बुलाए गए विशेष सत्र को कैसे मना कर सकते हैं। यह तो जनतंत्र को खत्म करने वाली बात है और 2 दिन पहले ही राज्यपाल ने इस सत्र को मंजूरी दी थी, लेकिन उनको ऑपरेशन लोटस के फेल होने की खबर मिली और जिस तरीके से संख्या बल पूरा न होने के बाद ऊपर से जैसे ही उनको फोन आता है इजाजत वापिस ले लो। आज एक तरफ देश का संविधान है और दूसरी तरफ ऑपरेशन लोटस। तो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं अगर कैबिनेट द्वारा अगर कोई विशेष सत्र बुलाया जाता है, अगर उसको राज्यपाल कैंसिल कर देते हैं तो जनतंत्र तो खत्म हो गया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को यह नहीं मालूम कि अगर कोई भी विपक्षी पार्टी अगर कोई बहुमत का परीक्षण की मांग नहीं करती, राज्यपाल को नहीं लगता कि अगर यहां पर बहुमत परीक्षण करने की जरूरत है, तो कोई भी सत्र बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। आप क्या दिखाना चाहते थे कि पंजाब के जो लोग अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं, 92 से ज्यादा आपके पास विधायक हैं, तो कोई दूसरी पार्टी जिसके पास केवल मात्र 2 विधायक हैं वो आपकी पार्टी के एमएलए को 25-25 करोड़ देकर खरीदेगी? यह तो हास्यास्पद है कि आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं और मोटी रकम, आप एक विशेष सत्र के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं एक दिन के, केवल इसलिए दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास विधायक हैं। आपको पंजाब की जनता का काम करना चाहिए था। पंजाब के जो युवा हैं उनको नशे से उबारने के लिए एक्शन प्लान करना था, लेकिन आपने किया क्या? बस अपने विधायकों का एक जमावड़ा किया और जमावड़ा करके अभी अभी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो पंजाब के एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, वो राज्यपाल के भवन के उधर मार्च कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारे पास इतने विधायक हैं। अगर आपने जो विशेष सत्र है उसको कैंसिल कर दिया तो क्या हुआ? हमारे विधायक तो आपके वहां पर पैदल मार्च करेंगे, आपको अपना बहुमत दिखाएंगे। अब आपको हम बता देते हैं कि हमें यह जो मामला है विशेष सत्र बुलाने का वो हास्यास्पद क्यों लगता है।
अगर आप आंकड़ों की बात करें, जो अभी अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं पंजाब में 117 सीटों पर, उसमें जो आम आदमी पार्टी है उसके 92 विधायक हैं 117 में से, और जो कांग्रेस है उसके 18 विधायक, और जो अकाली दल के पास 3 और जो बीजेपी है उसके पास 2 ही विधायक हैं। तो देखिए ये कितना हास्यास्पद है कि एक 92 विधायकों वाली पार्टी टूट का आरोप लगा रही है, वो भी उस पार्टी पर, और उसको ये कह रही है कि वो यहां पर ऑपरेशन लोटस चला रही है जिसके केवल 2 विधायक हैं। अब 2 विधायक वाली पार्टी को अगर सरकार बनानी है तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी में से 92 विधायकों में से 2/3 उसको फूट करानी पड़ेगी। उसके बाद उसको 60 से ज्यादा विधायकों की आवश्यकता है वहां पर अपना बहुमत वाली सरकार बनाने के लिए। तो ये कहीं भी नहीं दिखता है कि वहां पर जो बीजेपी है वो अपनी सरकार बना सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी को यह है कि सरकार का जितना भी पैसा खर्च हो, लेकिन उनको मीडिया की कुछ खबरें सुर्खियों में बनना है, इसीलिए उन्होंने यह विधानसभा का सत्र बुलाया, क्योंकि गुजरात में अब आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं। भगवंत मान का एक ट्वीट आया, उसमें उन्होंने कहा है कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा न चलने देना देश के लोकतंत्र पर बड़े सवाल पैदा करता है। अब लोकतंत्र को करोड़ों लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि चलाएंगे या केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपाल। एक तरफ से भीमराव अंबेडकर के जो संविधान है और दूसरी तरफ ऑपरेशन लोटस। तो तमाम जो आम आदमी पार्टी के, चाहे वो सीएम भगवंत मान हो, अरविंद केजरीवाल हो, वो इससे बिलबिला चुके हैं कि जो पंजाब के राज्यपाल हैं उन्होंने उनके मंसूबों पर कैसे पानी फेर दिया। उनका इतना बड़ा आज पूरा न्यूज की हेडलाइन बन जाती कि वहां पर भगवंत मान ने अपना बहुमत परीक्षण कर दिखाया और जो ऑपरेशन लोटस है वो फेल हो गया, कोई भी उनका विधायक नहीं बिका। 25-25 करोड़ की उनको ऑफर किए गए लेकिन उनके विधायकों ने ठुकरा दिया। यही दिखाना चाहते थे अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने पहले दिल्ली में किया ऐसा ही ड्रामा, फिर उसके बाद भगवंत मान को भी कहा कि कुछ नहीं है काम करने को, तो आप यह मुद्दा उठा लीजिए, ताकि जो मोहाली में जो लड़कियों के साथ इतना बड़ा वहां पर धोखा हुआ है, उनके साथ इतनी बड़ी ज्यादती हुई है, वहां पर उनके एमएमएस बनाकर लीक कर दिए गए हैं, उस पर जो पंजाब पुलिस है लगातार वहां पर लीपापोती करती रही, और जब तक वहां की महिलाओं, वहां के छात्रों ने प्रदर्शन नहीं किया तब तक जो वहां के एसपी थे, वहां के पुलिस वाले थे, तब तक वो चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन जैसे ही वहां पर प्रदर्शन होते हैं तो सभी वहां पर एक्शन में आते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से जनता की कमाई को इस तरीके से लुटाया जा रहा है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि ऐसी भी कोई भी कार्रवाई, अगर कोई भी पार्टी ऐसे जनता के पैसों को दुरुपयोग करती है तो ऐसी पार्टियों पर भी इलेक्शन कमीशन को जरूर ध्यान देना चाहिए। और ये जो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो अगर दूसरे स्टेटों में भी ऐसे अखबारों में, अपने न्यूज़पेपरों में बड़ी बड़ी फ्रंट पेज में अपने ऐड छाप रहे हैं, तो इसको जरूर इलेक्शन कमीशन को रोकना चाहिए कि क्यों वो पंजाब के मुख्यमंत्री सभी देशवासियों में अपने न्यूज़पेपर में बड़े बड़े हेडलाइन में अपने करोड़ों रुपए के ऐड छाप रहे हैं, किस वजह से, क्या करना चाहते हैं उससे। अपनी आम आदमी पार्टी को बढ़ाने के लिए पंजाब के लोगों जो पहले से कर्ज में दबे हुए हैं उनके पैसों को आप इस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं। पंजाब के लोगों को यह पूछना चाहिए कि हमने आपको किस लिए, हमने आपको सरकार में वहां पर चुना, इसीलिए कि आप इस तरीके से उनके पैसे को खर्च करें। और वहां पर लगातार ऐसे बड़े बड़े हत्याएं हो रही हैं, चाहे सिद्धू मूसेवाला हो, चाहे कितने बड़े बड़े गैंगस्टर वहां पे हैं, युवक वहां पर आए दिन ऐसी वीडियो आती हैं कि जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, जो युवा हैं, वो लगातार जो नशे की गर्त में चले जा रहे हैं। जबकि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने यह कहा था कि हम 6 महीने में नशा खत्म कर देंगे। 6 महीना में तो नशा खत्म तो नहीं हुआ, बल्कि जो उनके मुख्यमंत्री हैं वो पकड़े जाते हैं जर्मन में शराब पीकर लड़खड़ाते हुए। तो यह जरूर सोचने की बात है कि हमारा समाज, जो भगवंत मान है, वो क्या करना चाहते हैं। और जरूर आम आदमी पार्टी को दोबारा सोचना चाहिए कि वो राजनीति के हथकंडों से कब बाज आएगी और कब देशवासियों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए असली काम करके दिखाएंगे। ऐसी हवाई बातें नहीं करेंगे कि दिल्ली को हमने लंदन बना दिया, पंजाब को हमने चमका दिया। केवल हवाई बातें नहीं, झूठ का प्रचार नहीं होना चाहिए, सच्चाई के दावों की हमेशा पोल खुलनी चाहिए। और इसी प्रकार से अब पोल खुलती जा रही है आम आदमी पार्टी की बड़े बड़े भ्रष्टाचारों की। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर। तब तक के लिए नमस्कार।